हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोमैक्स। मैं हूं आशा पांडे और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बायोमैक्स पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को क्या नाम है रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर को हिंदी में ऑक्सीकरण संख्याएँ बोलते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया हमारी होती क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में दो प्रोसेस होती है, दो रिएक्शंस होती है। उसमें एक क्या होती है, एक तो ऑक्सीडेशन होती है और एक रिडक्शन होती है। जहाँ दोनों रिएक्शन साथ साथ होते हैं उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया वहाँ होती है जहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यानी जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होती है यानी कि अपचयन होता है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस एटम इन H3AsO4 इज। तो हमारा जो कंपाउंड है H3AsO4, इसमें एस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है यानी ये कंपाउंड जो है पूरी तरह से न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है। ठीक है, तो जो हम जिसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है उसको हम लोग एक्स लिख लेते हैं और उसके अगल बगल का ऑक्सीडेशन नंबर लिख के उसका उसका हम वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 कर लिख लेंगे, तो +1 इंटू 3 कर लेंगे। ठीक है, तो +1 इंटू 3 कर लेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस एक्स और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू 4, तो -2 इंटू 4, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे क्योंकि कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं है, ये एकदम क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे 3 प्लस एक्स है, यहाँ पे 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, +5 हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ओके, अब हम लोग अपना क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन XeO3 एंड XeF6 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्सीज। तो हमको यहाँ पे Xe की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। तो जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है वो क्या है, XeO3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, -2, तो यहाँ पे 3 है तो प्लस -2 इंटू 3, और यहाँ पे ये भी न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो x -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाती है, +6 मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम जब दे रहे होते हैं, जब हम लोग एक निकाल लिए तो दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे किंतु हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हमको इसका भी XeF6 का भी निकालना है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको XeF6 का भी निकाल के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने XeF6 का लिख लिया तो इसको हम लोग x मान लेंगे। प्लस फ्लोरीन हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 इंटू 6 कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 फ्लोरीन है और इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। तो x -6 इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल जा रही है, +6 मिल जा रही है। तो दोनों के केस में +6 ही आ रहा है तो इसका हमारा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाता है। +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ओके, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अब इसको देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CH3, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे Cl होगा, मेथिल क्लोराइड इस। तो यहाँ पे हमको मेथिल क्लोराइड का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। इसमें मेथिल क्लोराइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। तो यहाँ पे CH3 Cl लिख लेंगे हमको, और यहाँ पे हमको कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो कार्बन का x लिख लेंगे। 1 इंटू हाइड्रोजन 3 है प्लस, अभी मैंने बताया कि हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है। तो -1 इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लोरीन है। तो x + 3 -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल जा रही है, -2 हमको मिल जा रही है। तो यहाँ पे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, -2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बी हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
क्रोमियम इन Cr2O7 2- इस। तो हमारा जो क्रोमियम का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो एक बार कंपाउंड लिख लेते हैं Cr2O7 2, इसके ऊपर 2- चार्ज है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस बार देखिए कंपाउंड न्यूट्रल नहीं है, इस कंपाउंड के ऊपर एक चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Cr2 है तो एक एक्स नहीं, जब Cr होता तो हम लोग यहाँ पे 1x लिखते, पर यहाँ पे Cr2 है तो 2x लिख लेंगे, 2x लिख लेंगे। प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो -2 इंटू 7 लिख लेंगे, ठीक है। -2 इंटू 7 लिख लेंगे और इक्वल टू में क्या लिख लेंगे, -2 लिख लेंगे। ओके, इक्वल टू में हमने यहाँ पे कितना लिख लिया, -2 लिख लिया। क्योंकि इस बार ये कंपाउंड न्यूट्रल नहीं है, उदासीन नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है, तो जितना चार्ज है हम इक्वल टू उतना चार्ज लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2x और -2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा और इक्वल टू -2, ठीक है। तो 2x की वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 पॉजिटिव में हो जाएगा और -2 निगेटिव में है, तो यहाँ पे माइनस होके 12 हो जाएगा और x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये 6 आ गया कट के, और यहाँ पे x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 6 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन सी में 6 है, तो इसका हमको ऑप्शन करेक्ट कितना हो जा रहा है, सी हो जा रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस इन H2SO3 में हमको एस का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, ठीक है, H2SO3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक्स को कितना लिख लेंगे, एक्स को हम लोग एस को कितना लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 होती है तो 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख लेंगे, प्लस सल्फर को हम लोग एक्स लिख लेंगे, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, तो यहाँ पे -2 इंटू 3 इक्वल टू 0 लिख लेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे 2 + x और -3 इंटू 2 कर लिए कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 - 2 और x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, +4 हमको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका जो हमारा हो जा रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जा रहा है। इसमें यहाँ पे कितना आ रहा है, हमारा आ जा रहा है +4 आ जा रहा है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जा रहा है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 क्लोरीन एटम इन ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इस जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कितना होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है, CaOCl2 होता है। और इसमें हमको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, कैल्शियम का होता है, कैल्शियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और ऑक्सीजन का तो मैंने अभी आपको कितनी बार बता दिया, -2 होता है, प्लस 2x लिख लेंगे और इक्वल टू 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2 क्लोरीन एटम है, यहाँ पे इस पूरे की x की वैल्यू 0 हो जा रही है, यहाँ पे यानी 2 क्लोरीन एटम है। अगर इसका इंडिविजुअल देखेंगे तो हमारा एक का +1 आएगा और एक का -1 आएगा। आपको मैं एक बार थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन करके दी, x की वैल्यू 0, इसका मतलब ये है कि जो 2 क्लोरीन एटम है इसमें दोनों का पूछा है, अलग अलग पूछा है कि 2 क्लोरीन जो एटम है उसमें एक Cl और दूसरे Cl का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पूरे का 0 आ रहा है, इसका मतलब एक का +1 होगा और दूसरे का -1 होगा, ठीक है, दूसरे का -1 होगा, तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तभी इस पूरे Cl2 का 0 आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा और अच्छे से करके दिखाती हूँ, इसको थोड़ा अलग अलग करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CaOCl, ठीक है। अब हमको दोनों का पूछा है ना, तो इसको हम लोग चलिए +2 लिख देते हैं, ये मेरा 2 होता है और इसका -2 होता है और इसका एक का x मान लेते हैं, ठीक है, एक क्लोरीन का x मान लेते हैं और प्लस हैलोजन है, ये क्लोरीन हैलोजन है तो इसका -1 होता है, इंटू -1 इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये
ये तो एक तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा x -1 इक्वल टू 0 हो जा रहा है, और x की वैल्यू +1 हमको मिल जा रही है। ठीक है, x की वैल्यू, तो यानी एक का हमने -1 तो खुद से रख दिया, और एक का +1 आ रहा है, वही अगर इन दोनों को लेते तब भी 0 आता, पूरे x की वैल्यू 0 आती। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, एक का -1 है, एक का +1 है, तो दोनों का मिला के, जब मैंने दोनों का मिला के निकाला 2x की वैल्यू जब निकाली तब 0 आ रहा है। अब देखिए अलग अलग जब मैंने करके लिखा है तो एक का +1 है और एक का मैंने -1 रख दिया है। अब जब दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। एक का +1 एक का -1 आएगा, दोनों का -1 नहीं होगा और दोनों का +1 भी नहीं होगा, और एक का 0 एक का -1 नहीं होगा, या तो एक का +1 और एक का -1 होगा, दोनों का अलग अलग होगा, तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और तभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, इतना जितना मैं आप लोग को समझा सकती थी उतना मैंने समझा दिया। ओके, अब मैं आप लोग को एक लास्ट क्वेश्चन करवा दे रही हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। Select the compound in which chlorine is assigned of oxidation number of +5। ये जो इसमें जो चारों ऑप्शन है उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किस में +5 आ रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं एक एक का। तो जो हमारा ए है उस एक कंपाउंड क्या है, HClO4 है। अब देखते हैं कि किसमें क्लोरीन का +5 आता है, तो इसको हम लोग +1 लिख देंगे क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होता है, +X लिख देंगे, क्लोरीन का निकालना है। और उसके बाद 4 ऑक्सीजन है, तो 1 का -2 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू +7 आ रही है इसमें, तो ये तो भैया नहीं हो सकता, यानी ये ए ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तभी हम लोग बी ऑप्शन अपना चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, HClO2। ठीक है, तो इसका 1 + x और 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो यानी 2 × -2 -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 1 उस तरफ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू +3 आ रही है, तो यानी कि बी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो यानी बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। ठीक है, अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, ऑप्शन ये है HClO3। ठीक है, HClO3। अब देखो इसका हम लोग 1 लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस इसका x होता है, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो एक का -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा, तो -6 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, +5। तो यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, इसमें ये हमारा करेक्ट है, HClO3। इसमें क्लोरीन की वैल्यू कितनी आ रही है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या +5 आ रहा है। अब एक बार ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, पता है गलत है, आप लोग एग्जाम में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि नहीं हमको महान बनना है, हमको करना है, पर मैं आप लोग को अभी यहाँ प्रैक्टिस के लिए करवा दे रही हूँ। मेरा डी क्वेश्चन है, डी है HCl। इसमें तो देख के ही लग रहा है ये गलत है, इसका 1 हो जाएगा, +x इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1 आ रही है, -1, ये तो गलती हो गया पूरा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया कि इसमें क्लोरीन का +5 आ रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।